जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और पढ़ाई सबकी अच्छी चल रही होगी। 2-3 दिनों के बाद क्लास आई, पर फिर मेहनत पे लगे हम लोग। तो सबसे पहले तो आप सबको राष्ट्रीय युवा दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और ये युवा दिवस के पीछे एक ही बात को आज लेके चलेंगे, क्योंकि अगर आप खुद को साबित करना चाहते हैं तो आपको एक व्यक्ति को मानना होगा जिनका नाम ये राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, जो कि स्वामी विवेकानंद जी हैं। ये ऐसे व्यक्ति हैं जो कि हर युवा के लिए, हर बुजुर्ग के लिए, हर बच्चे के लिए एक प्रेरणा स्रोत होते हैं, एक गाइडेंस होते हैं, एक जुनून वाले व्यक्ति होते हैं। क्योंकि इनकी 2-3 बातें, 2-3 कोटेशन बड़ी अच्छी अच्छी रही हैं। इन्होंने 2-3 बातें कही, जिनमें से फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक आपसे बात करूँगा कि इन्होंने बताया कि जितना बड़ा संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। ये इनकी सबसे अच्छी लाइन है। इसको आपको समझना होगा कि जितना आप संघर्ष कर रहे हैं उतना अच्छा आपका रिजल्ट होगा, उतनी अच्छी आपकी सक्सेस होगी। तो संघर्ष का मतलब ये नहीं कि आप बस 2-3 दिन पढ़ें, लगातार उस पर संघर्ष करते रहिए, जूझते रहिए, डेडिकेशन के साथ रहिए, खुद को मोटिवेट रखिए कि कैसे काम हम करें तो ये हो सकता है। अब कोई कोई व्यक्ति कहता है कि वो बच्चा फिर बहुत तेज है क्लास में, मैं उससे धीरे हूँ, तो उस भी इंसान को भगवान ने ही बनाया है। आपको भी भगवान ने बनाया, 2 हाथ आपको दिए हैं, 2 हाथ ही उसको दिए हैं, पर उसने मेहनत की है अपने आप पे, उसने टाइम दिया है, टीचर ने जो पढ़ाया है उसको उसने कवर किया है। तो चलिए, इन सब बातों को ज़्यादा प्रेशराइज नहीं होना आपको, लेकिन मेहनत करते रहना, संघर्ष करते रहना, ये हमारा आपसे रिक्वेस्ट है। जितने भी बोर्ड्स के बच्चे हैं, इन सबसे मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेहनत करते रहिए, रिजल्ट जो होगा अपने आप दिखेगा। संघर्ष आप करते रहिए, पूरे डेडिकेशन के साथ, पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ आप अपने काम पे लगे रहिए। किसी को बताने की जरूरत नहीं होगी कि आपने क्या किया था। अपने लक्ष्य को ध्यान में रखें। एक बात और बोल देते हैं कि उठो जागो और तब तक न रुको जब तक कि अपने लक्ष्य की प्राप्ति न कर लो आप। तो ठीक है बच्चों, ज़्यादा नहीं परेशान होना है, लेकिन परेशान होना है क्योंकि पेपर सिर पे है, पेपर सिर पे है। तो चलिए बच्चों, हम आज आप सबके सामने इसलिए आए हैं कि आपने जितनी मेहनत की, मेरा जितना सपोर्ट किया, टीचरों ने जितना हमारा सहयोग किया, मेरे प्यारे बच्चों और मेरे सभी साथियों, आप सबको तहे दिल से नमस्कार करता हूँ। आज की बात जो है आप सबके सहयोग के कारण ही हो पा रही है कि हमने आपके लिए काफ़ी वीडियोस लाए और आपने हमारा सपोर्ट किया, हमारा सहयोग किया, क्योंकि हमने एक सब्सक्राइबर, एक सदस्यता से शुरू किया था। आज मेरा जो परिवार है वो 600 लोगों का परिवार है। यूट्यूब फैमिली पे आज हमारा जो परिवार है वो 600 लोगों का परिवार है। ये कोई कम बात नहीं है। अगर हम 1 से शुरुआत की और 600 तक पहुँचे हैं तो ये सब आपकी ही पहचान है, आपका ही देन है, आपका ही सहयोग है, आपका ही डेडिकेशन है। तो उन सबको और बढ़ाए रखने के लिए हम सब आज आप सबके सामने इसलिए आए हैं ताकि आपके बोर्ड्स के लिए कुछ और अलग हम आपको दे सकें, ताकि जो बच्चे नहीं पढ़ पाए हैं, जो किसी कारणवश नहीं हो पाया है, तो वो अपने आप को कमज़ोर ना समझें। उनके लिए भी हथियार है, क्योंकि एक दवा का नाम सुना होगा, पैरासीटामॉल। हर मर्ज की एक दवा जिसका नाम पैरासीटामॉल। बचपन में खाते थे, आज भी खाते हैं, उसी का नाम कुछ बदल के डोलो कर दिया गया है, बस इतनी बात है। तो चलिए, आज की क्लास का मतलब ये है कि हम आप सबके लिए, आप बोर्ड्स के बच्चों के लिए, सहयोग के लिए 10 मिनट को लेके आ रहे हैं। 10 मिनट में चैप्टर कंप्लीट। क्या बात की? 10 मिनट चैप्टर एंड। अब ये इतनी हल्की बात नहीं है, ये 10 मिनट इतनी छोटी बात नहीं। इस 10 मिनट के लिए टीचर ने 10 घंटे टाइम दिया है। उसका कंक्लूजन कंसाइज करके चीज़ों को निकाला है कि माइंड मैप तैयार किया जाए आपका। ज़्यादा से ज़्यादा माइंड मैप में छोटी छोटी बातों को आपको रख दिया जाए, ताकि इसको लेके आप वहाँ जा सकें और क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। ये 10 मिनट शो का नेम है इसलिए रखा गया है कि जितने बच्चे बोरिंग भी ना हो, क्योंकि मैं आपको एक बात और बताता था कि वीडियो से सिलेक्शन नहीं होगा।
सिलेक्शन आपकी किताबों से होगा। लेकिन जिन बच्चों ने नहीं पढ़ पाए हैं, किसी कारणवश कोई दिक्कत आ गई, वो हंसी में एंजॉय में फंसे रहे कि हम बाद में पढ़ लेंगे, तो ये उनके लिए है। बाकी जिनको रिवीजन है उनके लिए तो ये रामबाण है। तो इसीलिए इस सीरीज का नाम रखा गया है, सर इस सीरीज का नाम क्या है, इस सीरीज का नेम रखा गया है विजय रथ सीरीज। विजय रथ सीरीज क्या नाम रखा गया है, विजय रथ सीरीज। विजय रथ क्यों रखा गया है, इसके पीछे भी रीजन है। क्योंकि रथ का मतलब क्या होता है, सवार उस पर सवार होता है और रथ लेके चला जाता है। तो आपने सुना होगा एक महाभारत में कि अर्जुन के सारथी कौन थे, भगवान श्री कृष्ण थे। तो अर्जुन उस रथ पे सवार थे और श्री कृष्ण के रथ को चला रहे थे। तो ये रथ का मतलब था कि जिस रथ का मालिक स्वयं भगवान हो, श्री कृष्ण हो, वो कभी विजय पराजय हो सकता है? बिल्कुल नहीं। तो इसी प्रकार हम लोग इस विजय रथ रूपी सीरीज में आप सब बच्चे सवार हो जाओ और आपके कृष्ण, आपके सारथी बनेंगे हम और हमारे अध्यापक और हमारे साथी। आप इस विजय रथ रूपी रथ पे केवल सवार हो जाइए, ये टीचर आपके सारथी होंगे, ये रथ को आगे लेके जाएंगे। इसलिए आप सबको इस रथ पे सवार होना है। तो सब सवार होंगे? बिल्कुल होंगे। आज की बातों को आपको एकदम ध्यान से एक एक बातों को काउंटिंग करना है, क्योंकि तबीयत थोड़ी सी खराब थी, लेकिन आपके लिए मैंने ये 10 मिनट को चलाने का वादा कर लिया था। सारे टीचर भी सहयोग में थे कि हाँ कुछ किया जाए बच्चों के लिए। तो आप सब इस विजय रूपी सीरीज में आप लोग सवार हो जाइए। सारे टीचर्स आपके सारथी होंगे और इस रथ को आगे ले जाएंगे और आपकी नैया पार कराएंगे, आपकी नैया पार कराएंगे। क्योंकि ये हम आपका साथ छोड़ने नहीं, आपका साथ देने के लिए इस क्या बोलने शब्द नहीं है, इस अभियान को शुरू किया था, इस अपनेपन को शुरू किया था। हम आपका साथ छोड़ने के लिए नहीं, हम आपके लिए आए थे कि जो चीज़ जहाँ गलती होती है बच्चों को, वहाँ उस चीज़ का मौका दिया जाएगा। यहाँ हम लोगों के जुड़ने का मतलब एक था कि हम एक सदस्य हैं, एक परिवार हैं, हम सब एक हैं, एक प्रेरणा स्वरूप से चलेंगे। ये आपके लिए जो आपका कमेंट आएगा उस हिसाब से काम होगा। तो विजय रूपी इस रथ में हम लोग सवार होंगे, सारे टीचर्स आपके सारथी होंगे। आपने देखा कि मैम का भी अच्छा सपोर्ट था, बायो में देखा आपने कितना उन्होंने पढ़ाया। अभी कल की क्लास उन्होंने 41 घंटे रिकॉर्ड की कम से कम। इस ठंडी में 1 घंटे रिकॉर्ड करना ये आपके लिए हो रहा है। और सर भी केमिस्ट्री वाले सर ने कितना अच्छा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को शुरुआत की, IPSC का दिया, और जो कुछ है हम तो आपके लिए कर ही रहे हैं। तो एक व्यक्ति से नहीं होता काम। जिस दिन ये 140 करोड़ देश के लोग एक साथ हो जाएंगे और दोनों हाथों से काम करना शुरू कर देंगे, हमारा भारत देश उस दिन पीछे नहीं रहेगा। इस बात को आप सबको नोट करना है। तो हमारा मोटिव ये था कि हमारे जितने भी बोर्ड्स के बच्चे हैं, जो भी फाउंडेशन ग्रुप के हैं, क्योंकि इनको अभी अनजान होते हैं ये, और जब लोहा पिघला होता है तो उसको किसी भी आकार में ढाल सकते हैं, लेकिन जब वो सख्त हो जाता है तब वो ढाल नहीं ढाला जा सकता है। जिस प्रकार सीमेंट से भी सीखना है कि जब तक वो सॉफ्ट कंडीशन में है, जो आकार चाहे ढाल देंगे, लेकिन जब वो सख्त हो जाएगी तब वो टूट के बिखर जाएगी, लेकिन दूसरा रूप नहीं ले सकती। तो उसी प्रकार ये जो बच्चे हैं, हम सबका जो ग्रुप है, ये एक अनजान है, मिट्टी का खिलौना है, जिस रूप में ढालेंगे ढल जाएंगे। तो हम सबको मेहनत करनी है लगातार अपनी किताबों के साथ, बिना और चीज़ों को इग्नोर किए हुए, क्योंकि ज़िंदगी को आसान बनाना है। कुछ इग्नोर करके, कुछ भूल के, कुछ भुला के, कुछ नज़रअंदाज करके, कुछ याद करके और कुछ नई शुरुआत करके। आज की क्लास आपके लिए कुछ ना कुछ तो मोटिवेट करेगी। मोटिवेट का मतलब ये नहीं जब तक वीडियो देखा मोटिवेट है, फिर बाहर बैठे क्या बात कर रहे थे, तो ऐसा नहीं। खुद को मोटिवेट का तरीका आपको ढूंढना है, किसी के कहने से मोटिवेट नहीं होना आपको। तो मेरा आज का मोटिव यही था कि आप सबके सहयोग के लिए 10 मिनट शो चलाया जा रहा है, जिसमें कि इस सीरीज का नाम होगा विजय रथ। नाम इसलिए रखा है कि सारे बच्चे रथ पे सवार हों और सारथी रूपी टीचर्स आपके नैया को पार करा देंगे। ये 10 मिनट में सारी चीज़ें इंक्लूड होंगी। 12-13 मिनट हो जाएगा नॉर्मल, हम लोग 10 मिनट का लेके चले, लेकिन 15 मिनट में सारी चीज़ें कवर अप करके चैप्टर वाइज लेके आएंगे। तो अच्छा रहा सबके सामने ये हमारा सेशन। उम्मीद करते हैं सबको चीज़ें समझ में आई होंगी। एक बात से आज क्लास को एंड करेंगे कि हारा वही है जो लड़ा नहीं है, कि हारा वही है जो लड़ा नहीं है। तो आप ये कंपेयर मत करिएगा कि ये बच्चा कैसे ज़्यादा नंबर ले आता है क्लास में, हमारा कम आता है, हम भी पढ़ते हैं, वो भी पढ़ता है। आप पढ़ते हैं लेकिन आप ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। उस बच्चे ने
पूरे साल सारे सब्जेक्ट पे काम किया है। आप किसी एक सब्जेक्ट को लेकर काम किए हो, उसने सारे सब्जेक्ट पे काम किया, तब आज वो टॉपर लिस्ट में आता है। आपको अच्छा लगा तो मैथे पढ़ते रहिए, साइंस अच्छा लगा तो साइंस, पर आपको सारे सब्जेक्ट पे काम करना है, क्योंकि आप कोई लेक्चरर बनने वाले नहीं हैं, आपको 10th क्वालिफाई करना है, 12th क्वालिफाई करना है। तो इसलिए आपको सारे सब्जेक्ट पे काम करना होगा, इसलिए वो बच्चा आगे हो जाता है और आप पीछे हो जाते हो। इसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जितना दिमाग अपने पास है अगर इसी पे काम किया जाए तो हम लोग भी आगे आ सकते हैं। तो हारा वही है जो लड़ा नहीं है। इतने ही बात आपसे करेंगे और उम्मीद करते हैं कि सारी बातें आपको समझ में आई होगी। कुछ बातें अगर आपको ख़राब लगी होंगी तो थोड़ा तो लगेगा, क्योंकि अच्छी दवा कड़वी होती है। हाँ माना, हाँ हाँ, क्योंकि अगर कुछ बातें खराब हुई तो कुछ तो लगेगा, क्योंकि अच्छी बातें हमेशा अच्छी नहीं होती, तो अच्छी दवा कभी मीठी नहीं होती। इसलिए जब तक आप डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे आप सफलता नहीं पा सकते। तो डिसिप्लिन सबसे ज़रूरी है। एक जगह हूँ, एक जगह फोकस करें, ये नहीं हमारे हमसे जुड़े, लेकिन आप जहाँ भी जुड़ें एक जगह जुड़े रहें और उसी से काम करें। तो आप बच्चों को मेरा दोबारा नमस्कार और जय हिंद।